नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2018 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, 2018 में इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया था। वहीं पर अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ है। तो 2022 के बारे में आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम लोग भारतीय ध्वजवाहकों की बात करते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ध्वजवाहक थे। वहीं पर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो निकहत जरीन और शरद अचंता कमल ये आपके ध्वजवाहक थे। अगर हम लोग शुभंकर यानी कि मैस्कॉट की बात करते हैं तो पेरी द बुल ये इसका मैस्कॉट था। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता। अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारा देश भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने इसमें टोटल 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक सहित 61 मेडल यहाँ पर जीता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वहीं पर अगर हम लोग 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में इसका आयोजन प्रस्तावित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो आपके फाइनेंस कमीशन के गठन से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन 1950 में आया था, यानी कि 1951 में केसी नियोगी उसके पहले चेयरमैन थे। वर्तमान में देश में 15वां फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है तो NK सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि 22-23 अक्टूबर 1757 में ये युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों की सेना को यहाँ पर लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से ये युद्ध लड़ा गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नाम के स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हरिहर और बुक्का के द्वारा किस नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो कल आपसे इसके पहले वंश के बारे में पूछा गया था। आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक में जो तुंगभद्रा नदी है उसी के किनारे 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 4 डायनेस्टी ने शासन किया था। कौन कौन से हैं तो पहली आपकी संगम डायनेस्टी है, दूसरी डायनेस्टी का नाम यहाँ पर सलू है, तीसरी डायनेस्टी का नाम यहाँ पर तुलू है और चौथी डायनेस्टी का नाम है अराबीडू। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हरिहर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इस साम्राज्य की जो राजधानी है वो आपको हम्पी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है इसकी मोटाई कितनी होती है। देखिए, अगर हम लोग पृथ्वी की अपने बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक संरचना की बात हो रही है तो ऊपर आपका क्रस्ट होता है, फिर यहाँ पर मेंटल होता है और फिर सबसे अंदर आपको मिलेगा कोर। तो भूपर्पटी की बात की गई है। अब अगर हम लोग भूपर्पटी की बात करते हैं तो ये भी आपके महाद्वीप और महासागरों के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ऑप्शन में शायद 30 किलोमीटर आपको दिया गया था,
तो भूप्रपटी की जो मोटाई है महाद्वीपों में ये आपके 30 से 70 किलोमीटर होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ओशिनिक क्रस्ट की, यानी कि जो हमारा महासागरीय क्रस्ट है, इसकी मोटाई होती है 6 से 12 किलोमीटर। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई 30 से 70 किलोमीटर होती है और ओशिनिक क्रस्ट की जो मोटाई है वो आपकी 6 से 12 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो आपके पंजाब में लगा था। कहाँ पर? पंजाब में वर्ष 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है और सबसे ज़्यादा बार ये जो राष्ट्रपति शासन है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में लगाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो जनगणना है ये कितने वर्ष पर की जाती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, भारत की जो जनगणना है वो हर 10 साल के अंतराल पर की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि पहली जनगणना का जो प्रयास है वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था, लेकिन अगर हम लोग पहली नियमित जनगणना की बात करते हैं तो वो आपका हुआ था 1881 में और ये शुरू कराया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को ही हम लोग स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पर भी जानते हैं। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश की पहली सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ये जनगणना हुई थी 1931 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। अब ये प्रश्न मैं 100% श्योर नहीं हूँ, कमेंट में आप लोग बताइएगा। क्लोरोफॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और CHCl3 इसका हो जाता है फॉर्मूला। तो क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। इसका जो केमिकल नेम है वो आपका है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अब ये प्रश्न भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि यही था या कुछ अलग तरीके से था, कि MCWP में M आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि M का मतलब क्या है। तो MCWP का मतलब होता है मस्ट क्लाइंबिंग वर्क प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर M का मतलब हो जाएगा मस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इस समय मनाया जा रहा है हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपके नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये आपके 10 दिनों तक मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नागालैंड में ये जो त्यौहार है इसे हम लोग त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि थॉमस कप 2022 में भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर खिताब जीता है। तो थॉमस कप 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं, पहली बार भारत ने इस खिताब को जीता है और फाइनल मुकाबले में हमने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को यहाँ पर हराया है। थॉमस कप के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और 2022 में भारत इसका विजेता बना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस नहीं है। तो फोक डांस से लगातार प्रश्न आ रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर हम लोग फोक डांस की बात करते हैं तो रिखमपाड़ा हो गया, पोपिर है, अजी लामू है, चलो है, पोनुंग है, पासी कांगकी है, उसके बाद में यही रिखमपाड़ा या रेखमपाड़ा, रोपी है, बारडोछम है, वांचो है। ये सारे जो आपके फोक डांस हैं ये सारे हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्ग में आता है, यानी कि एनिमल किंगडम की बात की गई थी। ऑप्शन में आपको थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा ये सारे दिए गए थे, तो ये तो आपके सारे प्लांट के हो जाएंगे। अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो कई सारे एनिमल किंगडम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पोरीफेरा हो गया, फिर आपका सिंडेरिया हो गया, उसके बाद में फिर आपका प्लेटी हेल्थमिनस हो गया, फिर हमारा नेमेटोडा हो गया, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है और आपका है कॉर्डेटा। तो ये सारे हमारे प्लांट किंगडम नहीं है, ये सारे एनिमल किंगडम हैं और इसी में से कोई आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्रेष्ठ योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था।
तो श्रेष्ठ स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको वर्ष 2021 में 6 दिसंबर के दिन लॉन्च किया गया था। क्या नाम है इसका पूरा? तो श्रेष्ठ का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे देश में अनुसूचित जाति के पात्र छात्र हैं उनको आवासीय शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी और यही आपकी श्रेष्ठ योजना है जिसको 6 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझको 2 दिसंबर को पहले शिफ्ट के प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिससे इसकी जो PDF है उसमें उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।